नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रैंड एंड देयर मैनेजमेंट, यानी एंटोमोलॉजी की बेहतरीन क्लास आपके बीच में आ चुकी है। तो वीडियो पूरा वॉच करिए। और आज के इस वीडियो में हम आम के प्रमुख कीट के बारे में चर्चा करेंगे। आम में लगने वाले प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं, विस्तृत यानी लॉन्ग में क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, या फिर शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करिए। सबसे पहला जो कीट है उसका नाम क्या है? मैंगो मिलीबग। यानी जो मैंगो मिलीबग है ये पहला कीट है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाएगी तो क्या है? ड्रोसिसा मैंगीफेरा। ऑर्डर की बात की जाएगी तो क्या है? हेमीपटेरा, यानी ऑर्डर हेमीपटेरा है। सब ऑर्डर की बात की जाए होमोपटेरा। जो ऑर्डर हेमीपटेरा है इसका जो सब ऑर्डर होता हमेशा होमोपटेरा होता है। ठीक है। फैमिली की बात की जाएगी तो कॉक्सिडी। फैमिली कौन सी है? कॉक्सिडी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, मैंगो मिलीबग की। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग आगे। पॉइंट होस्ट प्लांट की बात करेंगे कि यानी जो ये कीट है ये किन से अपना पोषण यानी पोषक प्रदान करता है। तो आम, पीपल, बरगद, कटहल, पपीता, सहतूत, अमरूद, नींबू, करौंदा, अंजीर, ये होस्ट प्लांट होते मैंगो मिलीबग के। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में? नेक्स्ट हेडिंग आएगी डैमेज एंड इम्पॉर्टेंस, यानी यह कीट कैसे क्षति पहुंचाएगा और इस कीट का क्या महत्व है। तो इस कीट का प्रकोप नवंबर के अंत में दिखाई पड़ता है। इस कीट के निम्फ और प्रौढ़, यानी निम्फ और एडल्ट, ये दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। दोनों के चूसने तथा चुबाने वाले माउथ पार्ट्स होते हैं। नर कीट मैथुन में केवल सहायता करता है, बाकी इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। यह कीट पौधे के तने पर रेंग कर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और बाद में क्या करते हैं, ये जब पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कोमल तने और टहनियों की ओर जाकर ये चिपक जाते हैं और उनका रस चूसते हैं, सकिंग करते हैं। ठीक है ना। फरवरी माह में ये कीट ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, यानी फरवरी माह में ज़्यादा हानि होती है इन कीटों के द्वारा, मैंगो मिलीबग के द्वारा। इस समय क्या होता है, पौधे पर बौर होता है, बौर को भी खाते हैं और हानि पहुंचाते हैं, है ना। और फल भी कम लगते हैं, फल कमज़ोर होते हैं और थोड़ी सी हवा भी चलती है तो वो गिर जाते हैं। इस कीट द्वारा हानि की बात की जाएगी तो 20 से 50% तक अमूमन हानि देखी गई है। यानी समय से कंट्रोल ना किया जाए कीट तो फिर ये 20 से 50% तक उपज में कमी देखने को यहाँ पे मिलती है। बात की जाए लाइफ साइकिल की तो यहाँ पे एक्स, क्रॉलर, सेकेंड स्टार, थर्ड स्टार और फीमेल। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अगर ये मैंगो के कीट के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो डायग्राम भी आप बनाएंगे। यानी किसी का कीट के बारे में आपसे पूछा जाए तो लाइफ साइकिल में आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए बात करी जाएगी शिशु की। तो शिशु के बारे में जानकारी आप अच्छे से मोबाइल पॉज करके आप वीडियो इसको पढ़ लेना। ठीक है ना। वैसे ही प्रौढ़ के बारे में भी आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बात करी जाएगी कि मैंगो मिलीबग के कंट्रोल कैसे किया जाए। तो नंबर 1 उपाय इसका क्या होता है? गर्मी के दिनों में पेड़ के चारों ओर 1 मिलीमीटर गहरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यानी गर्मी के टाइम पे जो है 1 मीटर गहरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, तो मैंगो मिलीबग थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 की बात की जाएगी। नवंबर में जिस समय कीट दिखाई दे तो उनको पेड़ों में चढ़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ट्री बाइंडिंग कर देनी चाहिए, यानी तने पर जो है ग्रीस लगा देनी चाहिए और तना स्मूथली हो जाएगा। फिर जब कीट चढ़ नहीं पाएगा, चढ़ेगा तो नीचे गिर जाएगा, बार बार चढ़ेगा और गिर जाएगा तो चढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसे भी ये कंट्रोल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, यदि शिशु पेड़ों पर चढ़ चुके हैं तो उन्हें रोकने के लिए मैलाथियन 50 ईसी की 50 मिलीमीटर मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट कीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। मैंगो लीफ हॉपर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंगो लीफ हॉपर, तो इसके अगर बैटनिकल नेम की बात की जाएगी तो अमरिटोडस अटकिंसोनी,
क्या है? एमरिटोडस अटकिंसोनी इसका वैज्ञानिक नाम है। ऑर्डर हेमीपटेरा है। सब ऑर्डर की बात की जाएगी तो होमोपटेरा है ना। और इसकी फैमिली की बात की जाएगी तो सीसाडेलिडी है। क्या फैमिली? सीसाडेलिडी है, ठीक है ना। तो एमरिटोडस अटकिंसोनी इसका ऑर्डर हेमीपटेरा है ना। होमोपटेरा सब ऑर्डर है, फैमिली सीसाडेलिडी। पढ़ रहे हैं हम लोग मैंगो लीफ हॉपर के बारे में। ये तो इसका हो गया बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन हुआ। होस्ट प्लांट की बात की जाएगी, यानी जो मैंगो लीफ हॉपर है ये किस प्लांट को हानि पहुंचाता है या किस प्लांट पर अपना जीवन यापन करता है। तो यहाँ पे मैंगो का ही मुख्य पेस्ट है ये। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यह कीट भारतवर्ष के अतिरिक्त श्रीलंका, बर्मा, मलाया, फार्मोसा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पाया जाता है। भारत में यह कीट मुख्य रूप से जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में अधिकता से मिलता है। यानी भारत के इन राज्यों में कीट ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद बात करी जाएगी यहाँ पे डैमेज एंड इम्पॉर्टेंस की, यानी जो मैंगो लीफ हॉपर है ये कैसे क्रॉप को डैमेज करेगा और इसका क्या महत्व है। तो आम की फसल को इस कीट से अत्यधिक हानि होती है, यानी ज़्यादातर आम की क्रॉप्स को हानि होती है मैंगो लीफ हॉपर से। इसका प्रकोप आम में तब होता है जब आम में बौर आता है। तो बौर कब आता है भाई? दिसंबर टू जनवरी फरवरी में आता है, ठीक है ना बौर। इस कीट के प्रौढ़ तथा शिशु यानी एडल्ट और निम्फ दोनों ही फसल को हानि पहुंचाते हैं और इन दोनों के जो चूसने और चुभाने वाले माउथ पार्ट्स होते हैं। आरंभ में यह कोमल पत्तियों तथा बाद में फूलों का रस चूसते हैं। शुरुआत में क्या करेगा ये कीट? जो भी कोमल लीव्स होंगे उनको खाएगा और फिर बाद में फूलों का रस चूसते हैं। प्रौढ़ की अपेक्षा से अधिक हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। प्रौढ़ की अपेक्षा जो निम्फ है ये ज़्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि इनके विकास के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है तथा इसके साथ इसके पंख नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से यह एक ही स्थान पर रख खोजते हैं। इनके मल द्वार से मल के साथ एक प्रकार का मधु शराब भी निकलता है, जिनकी वजह से फूलों और पत्तियों में काला कवक भी लग जाता है। परिणाम स्वरूप पॉलिनेशन की क्रिया बाधा होती है। जब मधु शराब निकलेगा, है ना, पत्तियों पर जमा हो जाएगा तो पत्तियां क्या होगी? पॉलिनेशन यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी बाधित होगी, साथ ही साथ पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाएगा। इस कीट का आक्रमण वर्ष में 2 टाइम होता है, पहला फरवरी में और दूसरा अप्रैल में। पहला फरवरी से अप्रैल में और दूसरा जून से सितंबर में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। लेकिन ये कीट जो है फरवरी और नवंबर में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से आप तैयार कर लेना। लाइफ साइकिल की बात की जाएगी तो एग, निम्फ और एडल्ट 3 में कंप्लीट होती है। यानी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो 3 ही इसकी लाइफ साइकिल में एग, निम्फ और एडल्ट आते हैं, है ना। इनकम्प्लीट यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी मैंगो लीफ हॉपर में। एक की बात की जाएगी तो आम के पेड़ में यह कीट फरवरी के महीने में दिखाई देता है। उसी समय मादा कीट मैथुन के 3 दिन पश्चात कोमल टहनियों तथा पत्तियों की निचली सतह पर अंडरोपक धसाकर अंडे देती है। इस प्रकार एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 200 अंडे दे देती है। 7 से 10 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। जो अंडा होंगे वो 7 से 10 दिन में परिपक्व हो जाएंगे और जब अंडा फूट जाता है तो शिशु निकलते हैं। अब बात करेंगे जब शिशु निकल आते हैं तो शिशु का क्या रोल है यहाँ पे। अंडा से निकलने के बाद में शिशु भूरे रंग का लगभग 1 मिलीमीटर लंबा होता है। यह शक्ल सूरज से प्रौढ़ से मिलता जुलता होता है, आकार में छोटा और इसमें प्रजनन अंग पंख नहीं होते हैं, क्योंकि ये फुदक कर चलता है, इस कारण इसको फुदका भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करी जाएगी प्रौढ़ के बारे में। इस कीट का शरीर तिकोना, आगे की ओर चौड़ा, पिछला सिरा पतला होता है, लंबाई 5 मिलीमीटर, रंग मटमैला भूरा होता है, 3 जोड़ी इसमें टांगें होती हैं। कीटों की विशेषता यह होती है कि झुंडों में रहना पसंद करते हैं। वर्षा प्रारंभ होते ही रात के समय में रोशनी जब होती है तो काफ़ी संख्या में आ जाते हैं और इनका जीवन काल 31 to 41 डेज होता है। फिगर डायग्राम जरूर बनाना, आप एग्जाम में जब भी पेपर देने जाएंगे तो आप डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है ना।
इन्फेस्टेड प्लांट है ये। जब कीट लग जाता है तो कैसा प्लांट दिखाई देगा, देख सकते हो आप। और यहाँ पे एक्स है, निम्फ है और एडल्ट। इसके बाद मैनेजमेंट की बात की जाएगी कि मैंगो लीफ हॉपर को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो पुरानी तथा घने पेड़ों की शाखाओं को काटकर दूर दूर कर देना चाहिए, यानी जो भी पुराने पेड़ हैं शाखाएं पास पास है तो उनको काट कर दूर कर देना चाहिए। पृथक्करण दूरी बढ़िया होनी चाहिए, यानी जो नए वृक्ष लगाए जाएँ दूर दूर लगाने चाहिए, पास में नहीं लगाना चाहिए। अगर पेड़ पर कीट दिखाई दे तो मैलाथियन 50 सीसी की 50 मिलीमीटर मात्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक शत्रु का आप यूज कर सकते हो नेचुरल एनिमीज का, जैसे पाइपंकुलस स्पेसीज का प्रयोग कर सकते हैं आप। ये क्या करेगा, ये मैंगो लीफ हॉपर को खा लेगा और इससे हमारी जो बागवानी फसल है वो बच जाएगी। बात करी जाएगी आम का साइला, यानी ये भी आम का एक रोग है, माफ़ कीजिएगा, ये भी एक मैंगो साइला यानी आम का ये एक कीट है। कीट नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला मैंने पढ़ा था मैंगो मिलीबग, दूसरा मैंगो लीफ हॉपर, अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग मैंगो साइला। वैज्ञानिक नाम साइला सिटेलाटा होता है, ऑर्डर हेमीपटेरा, फैमिली सिल्डी होती है, होस्ट प्लांट इसका है मैंगो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, यानी जो ये कीट है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो यह कीट उत्तर प्रदेश के तराई भागों, उत्तरी बिहार में, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जो है ज़्यादा मात्रा में ये या फिर ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। डैमेज एंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे। इस कीट के प्रकोप से मुलायम शाखाओं के सिरे तथा पत्तियों के कोष्ठों में हरी नुकीली पिटिकाएँ बनती हैं और प्रौढ़ और निम्फ यानी प्रौढ़ और शिशु ये दोनों ही रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना। कीट्स प्रभावित पत्तियां छोटी हो जाती हैं। इस कीट से जो पत्तियां प्रभावित छोटी हो जाएंगी, पत्ते सूख जाते हैं और इस कीट का प्रकोप फलों पर भी देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल की बात की जाएगी यहाँ पे, तो अंडा, शिशु और प्रौढ़ यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है और 3 में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। फिगर अभी आप देख सकते हो डायग्राम। इस कीट के मैनेजमेंट की बात करी जाए तो कीट से ग्रसित शाखाओं तथा पेटिकाओं को एकत्रित करके जला देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या करना चाहिए, कई पत्तियों वाली शाखाओं पर पत्तियों की दोनों सतहों पर निम्नलिखित में से किसी एक कीटनाशी का प्रयोग आप कर सकते हो। तो मोनोक्रोटोफास 0.05% का आप यूज़ करिए। सिरफिड फ्लाई का आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या करती है, जो कीट है उसके शिशु को ये खा लेती है तो कीट ही नहीं बनता है। ठीक है ना। अब आम की बागवानी में लगने वाला लास्ट और चौथा कीट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आम का तना छेदक, मैंगो स्टेम बोरर। अन्य नाम की बात की जाएगी इसे वृक्षों का तना छेदक बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या, बैटोसेरा रोफोमैकुलेटा, कोलियोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करेगा ये। होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो होस्ट प्लांट क्या है इसका, होस्ट प्लांट है आम, अमरूद, अनार, अंजीर, लोकाट, नींबू, सेब, शहतूत, कटहल, शीशम आदि। यानी जो ये कीट है स्टेम बोरर, मैंगो स्टेम बोरर है, ये क्या करता है, इन प्लांट से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, यानी इन सभी में ये देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यह कीट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। यह कीट भारतवर्ष के समस्त राज्यों में पाया जाता है, परंतु मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में मिलता है। ठीक है। देख सकते हो आप लाइफ साइकिल आप बैटोसेरा रोफोमाकोलेटा यानी जो मैंगो स्टेम बोरर है, इसकी लाइफ साइकिल एडल्ट है ये, और ये प्यूपा है, ये एडल्ट है, ये प्यूपा है और ये लार्वा है। क्षति एवं महत्व की बात की जाएगी तो इस कीट के प्रौढ़ और गर्भ दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। बीटल तने के अंदर प्रवेश करके सुरंग बनाती है। इसके द्वारा बनाए गए छेद से लकड़ी का बुरादा तथा विस्टा आदि बाहर निकलता है। कीट से ग्रसित जो टहनियों की पत्तियां सूखने लगती हैं, बाद में गिर जाती हैं। इस कीट का अधिक प्रकोप होने पर पुराने पेड़ सूख जाते हैं और जो ग्रसित प्लांट्स होता है उस पर फ्रूट्स भी नहीं लगते। लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इस कीट का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होगा, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है,
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस उसको कहते हैं जिसका जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है, जैसे एडल्ट है, एग है, लार्वा है, और यहाँ पे क्या एक चीज़ छूट रही है, और यहाँ पे क्या है भाई, प्यूपा है। तो जिसका भी जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है उसको कंप्लीट, जिसका 4 में से कोई एक एब्सेंट होता है यानी 3 होता है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। टोटल लाइफ साइकिल इन ए ईयर, 1 जनरेशन इन ईयर, मतलब एक साल में इस कीट की केवल एक जनरेशन ही आती है। ठीक है ना, ये डायग्राम भी आपको बना देना है एग्जाम में अगर आता है तो। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। प्रकाश प्रपंच द्वारा प्रौढ़ कीटों को आकर्षित करके नष्ट कर देना चाहिए। तने की छाल तथा टहनियों को काटकर कीट सहित नष्ट कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सल्फास की आधी टिकिया प्रति छेद में डालकर गीली मिट्टी से छेद को बंद कर देना चाहिए, इससे भी कीट मर जाते हैं। कीटनाशक दवाओं के अभाव में पेट्रोल को पिचकारी से छेद करके अंदर डाल देना चाहिए और बाद में मिट्टी से बंद कर देना चाहिए, इससे भी कीट को नियंत्रित किया जा सकता है। अभी तक जिन्होंने दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी BSc AG 5th सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, ये हैवी वेटेज वाला आपका जो है पेपर है, और इसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज आपकी ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये इसका ग्रेडियल ज़्यादा है, ये ज़्यादा ग्रेड का पेपर होता है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई, देख लो एक बार, एंटोमोलॉजी का पेपर हैवी ग्रेड का पेपर है। जैसे ग्रेड का मतलब क्या है, जैसे अभी आप नहीं जानते हो, जैसे कोई पेपर होगा आपका 1+1 ग्रेड का, कोई पेपर का आपका 3 है 2+1 ग्रेड का, कोई पेपर आपका है 4 यानी 3+1 ग्रेड का। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा ग्रेड वाले में अगर आपके नंबर ज़्यादा आते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज आपकी बहुत ज़्यादा आती है। सपोज करिएगा 2 ग्रेड वाले में आपके नंबर आए 25, तब आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर इसमें आपके 25 आएंगे तो ओवरऑल जो ग्रेड मिलेगा वो 4 वाले से ज़्यादा मिलेगा। भले नंबर आपके इसमें ज़्यादा 2 में आए, लेकिन इससे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हैवी वेटेज का है, तो इस चीज़ को आप समझना। तो एंटोमोलॉजी का बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत कंप्लीट नोट्स आपके लिए बन चुका है, आप सभी नोट्स को परचेज कर लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की फ़ोन कॉल्स आ रही थी नोट्स के बारे में। करना क्या है आपको, फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट करिए, 9005520042 पे आप पेमेंट करके, और इसका स्क्रीनशॉट आपको 8115425521 पर भेजना है। आपको नोट्स आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। जिसने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ऑफिशियल दिशा एग्रीकल्चर, उसे ज्वाइन कर लें। दूसरी बात, कितना पेमेंट करना है ये मुख्य बात है, तो बता दें आपको। पहले इसका प्राइस था 40 रुपये, लगातार विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा प्राइस सर कम करिए, तो उनको हितों को ध्यान में रखकर अब इसका प्राइस 25% ऑफ कर दिया गया है। अब ये नोट्स आपको केवल और केवल 30 रुपये में मिल जाएगा, तो इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ऑफ़र ये आज शाम 12 बजे तक है, तो उसका आप सभी लोग लाभ ज़रूर उठाइए। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।